नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस देखिए, अभी जो सबसे मेजर डेवलपमेंट आ रहा है वो क्या है? यूएस मूव्स इन बांग्लादेश सेट ऑफ अलार्म इट नेबर्स इंडिया म्यांमार। यूएस आर्मी आज की डेट पे बांग्लादेश पे आ चुका है। अब बोलेंगे ये यूएस आर्मी बांग्लादेश पे कहां से आ चुका है? अब इसके वजह से इंडिया और म्यांमार पे थोड़ा अलार्म बज चुका है। मतलब इन लोग थोड़ा कंसर्न है। यूएस आर्मी जो बांग्लादेश पे आए हैं, इन लोग का मंशा क्या है, इन लोग क्या चाहते हैं? देखिए, यूएस ट्रूप मूव्स इन बांग्लादेश चिट्टागोंग स्टीर जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म इन इंडिया एंड म्यांमार। बांग्लादेश के कौन सा एरिया पे यूएस आर्मी आज आ चुका है? वो है चिट्टागोंग पे। ठीक है, आपको पता है बांग्लादेश का आज का जो इंटरिम गवर्नमेंट है यूनुस, ये यूएस का एक पपेट है। तो इन्होंने पहले कोशिश किया था कि यूएस मतलब यूएसए का मिलिट्री को परमिशन देते हैं, आप लोग बांग्लादेश पे आइए। ठीक है, पर कहीं ना कहीं उसका मिलिट्री, बांग्लादेश का मिलिट्री रोक के रखा। पर आज के डेट पे लगता है कैसे भी करके पॉलिटिक्स प्रेशराइज आर्म ट्विस्ट करके फाइनली परमिशन मिल गया, तो आ चुके हैं। अब इसमें इंडिया और म्यांमार का कान खड़े हो गए। अब देखेंगे कि इसका जियोपॉलिटिकल रीजन, जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। ठीक है, अगर हम लोग ये वीडियो अच्छे से देखेंगे, मतलब ये पिक्चर अच्छे, मैप अच्छे से देखेंगे, ये आपका इंडिया, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश, ओके, ये इंडिया, और ये जो इंडिया, देखिए ये बांग्लादेश और म्यांमार का ये बॉर्डर है, और ये इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है। अगर ये चिट्टागोंग पे आ गए, आप बोलेंगे चिट्टागोंग पे आ गया मतलब, तो चिट्टागोंग कहाँ हुआ? देखिए ये एरिया है आपका चिट्टागोंग। ठीक है, तो इसी एरिया पे यूएस आर्मी आ चुका है। तो यूएस आर्मी का ऐसा बढ़िया सा लोकेशन पकड़ के बैठा है। आप अगर देखेंगे, ये अगर चिट्टागोंग पे अगर यूएस आर्मी आ चुका है, 1 सेकेंड, देखिए मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ। अगर ये लोकेशन पे यूएस आर्मी आ चुका है, मतलब यूएस आर्मी आज के डेट पे जो लोकेशन पे बैठा है, उस लोकेशन से यूएस आर्मी इंडिया और बांग्लादेश और मतलब आपका म्यांमार तीनों के ऊपर और चाइना के ऊपर भी नजर रख पाएगा। आप बोलेंगे इधर चाइना कहां से आ गया? आपको बताऊंगा चाइना कहां से है। देखिए यूएस आर्मी के इस लोकेशन पे म्यांमार पे नजर हो गया, इंडिया पे नजर हो गया, और बांग्लादेश पे तो खुद बैठा है, बांग्लादेश पे भी नजर हो गया। पर चाइना पे कैसे नजर हो गया? क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे तो चाइना इधर आता है। ठीक है, चाइना पे कैसे नजर हुआ मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए यूएस पे गवर्नमेंट होता है, एक होता है डीप स्टेट। डीप स्टेट मतलब गवर्नमेंट के अलग, ठीक है, जो यूएस पे हमेशा परमानेंट रहता है। गवर्नमेंट तो आ जाता है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प आज इंडिया के साथ ऐसा कर रहा है, बट यूएस का जो डीप स्टेट है, मतलब जो परमानेंट है, एक थिंक टैंक है जो यूएस में बैठा है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी सोचता है। उसको पता है कि चाइना मेरा लॉन्ग टर्म पे दुश्मन है। आज भले ही चाइना के ऊपर ट्रम्प टैरिफ ना लगाए, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहे, इंडिया को हम लोग को लॉन्ग टर्म का एलाई बना के रखना है, तभी हम लोग इंडिया को यूज कर पाएंगे, इंडिया से फायदा ले पाएंगे चाइना को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है डीप स्टेट। तो आज के डेट पे अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यूएस जो आर्मी है, वो आप बोलेंगे कि यूएस आर्मी किसी सिलसिले से, मतलब कौन से इंटेंशन लेके, क्या बात बोल के बांग्लादेश पे आए? तो ये बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया है या बोल दिया बांग्लादेश पे एक बेस ले लिया? नहीं, ये तो शुरुआत है। ये बांग्लादेश पे युद्ध अभ्यास करने आए थे। अब बोलेंगे देखिए इंडिया और यूएसए के बीच बहुत सारे मिलिट्री ड्रिल होता है, ओके, युद्ध अभ्यास होता है, बट बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं होता है। तो बांग्लादेश पे युद्ध अभ्यास के नाम पे यूएसए पहली बार बांग्लादेश पे एंट्री कर चुका है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि यूएस को हमेशा से ही बांग्लादेश पे एक मिलिट्री बेस चाहिए, जो यूएस को हसीना का गवर्नमेंट पे कभी मिला नहीं था। तो शायद इस बार वो मिल सकते हैं। देखिए इधर आप लोग यूएसए इधर आए, इंडिया सतर्क है, अलार्म है, कंसर्न है, ओके, इंडिया थोड़ा मतलब थोड़ा अलर्ट है। बट इधर मेन चीज अगर आप देखेंगे, इधर मेन चीज है आपका यूएसए और चाइना के बीच जो भी दरार है, उसके पीछे ये यूएस आर्मी बांग्लादेश पे एंटर किया। कुछ दिनों से इंडिया का नेबर था, तो ऑब्वियसली इंडिया का इन्फ्लुएंस रहेगा बांग्लादेश पे, बट चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बांग्लादेश पे बढ़ चुका था। तो ये यूएसए चाहता था साउथ एशिया रीजन पे, आपको कल का वीडियो पे बताया था, डियोगो गार्सिया पे इंडिया का इंडियन ओशन पे प्रेजेंट है। बट ये साउथ एशियन जो लैंड है, इसमें यूएस आर्मी का प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ डियोगो गार्सिया में। तो कहीं ना कहीं यूएस आर्मी चाहता है बांग्लादेश पे अगर प्रेजेंट में रखूंगा तो मैं इंडिया के ऊपर भी नजर रख पाऊंगा, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना के ऊपर भी नजर रख पाऊंगा, चाइना क्या कर रहा है। ओके, अभी देखिए, When मुझे रिफ्यूज टू अलाउ यूएस बेस इन बे ऑफ बंगाल, ये जो बे ऑफ बंगाल है, मतलब आपको अगर ये मैं अगर पिक्चर दिखाऊं आपको, 1 सेकेंड, देखिए आप अगर देखेंगे बे ऑफ बंगाल, मतलब ये एरिया की बात हो रहा है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल पे हमेशा से यूएसए चाहता था, यूएसए एक बेस चाहता था। ओके, जो शेख मुजीबुर रहमान जब बांग्लादेश बना था 1971 पे, उसी टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान मना कर दिया था कि हम लोग इधर यूएसए का कोई प्रेजेंट नहीं चाहते। आप बोलेंगे मुजीबुर रहमान क्यों मना किया था? देखिए मुजीबुर रहमान यूएसए के ऊपर बहुत गुस्सा था। क्यों गुस्सा था? क्योंकि यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिला था। मतलब बांग्लादेश का जो दुश्मन था पाकिस्तान, उसको यूएसए सपोर्ट कर रहा था, और बाद में यूएसए ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बाद भी बांग्लादेश मुझे बेस देगा। ओके, सेंट मार्टिन आइलैंड पे उन लोग को एक बेस चाहिए था, जो मना कर दिया था। ओके, अभी बांग्लादेश पे गवर्नमेंट पलट चुका है। बांग्लादेश का हसीना का जो गवर्नमेंट था, वो पहले भी वार्न कर चुका है कि बहुत पावर है, फॉरेन पावर, जो मुझे हटाना चाहता है, क्योंकि मैंने उनको बेस नहीं दिया, एक बेस नहीं था, मतलब इनडायरेक्टली यूएस को टारगेट कर रहा था। अब
बांग्लादेश का जो हसीना गवर्नमेंट था, उसका जो पार्टी था उसका नाम था अवामी लीग। ओके, तो अवामी लीग, ओके, अभी आज के डेट पे इंडिया से बहुत कामकाज चल रहा है, क्योंकि हसीना इंडिया का बहुत क्लोज था, बहुत अच्छा दोस्त था। हसीना गवर्नमेंट बांग्लादेश से कोलैप्स होने के बाद इंडिया पे आ गए। तो अभी जो ये मोहम्मद यूनिस है, ये बोलता है कि अवामी लीग आज के डेट पे बांग्लादेश में बहुत अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है इंडिया से। तो इंडिया को बोला है कि आप हम लोग को हसीना को मतलब हम लोग के हाथ पे दे दीजिए, हम लोग को मतलब हसीना को हम लोग के हवाले कर दीजिए, और जो अवामी लीग है उसको डिसमेंटल कीजिए आपके कंट्री पे जो काम कर रहे हैं। ओके, हसीना बहुत ही क्लियरली बोल देता है मीडिया पे, आई कुड हैव स्टेड इन पावर इफ, मतलब मैं पावर पे, मैं जो बांग्लादेश का पावर से गद्दी से मैं हट गया, मैं गद्दी पे रह सकता था अगर मैं मान जाता कि यूएसए को मैं सेंट मार्टिन आइलैंड दे दूं नेवल बेस बनाने के लिए। जस्ट बिकॉज मैं यूएसए को मना किया, ठीक है, तो मुझे हटा दिया गया इनडायरेक्टली, ये प्रोटेस्ट करके, ये करके, इसके पीछे यूएसए और यूएसए का डीप स्टेट का हाथ है। शेख हसीना क्लेम्स यूएस रोल इन हर आउटस्टर फ्रॉम बांग्लादेश, मतलब वो सीधा सीधा बता दिया मेरे ये जो बांग्लादेश पे मुझे भगाया जा रहा है इसके पीछे यूएसए का हाथ है ना। Why US needs Bangladesh so much? UL Naval Institute article reveals, मतलब यूएसए को एक बांग्लादेश जैसा एक पिछड़ा हुआ कंट्री की जरूरत क्यों है? अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या बोला जाता है कि कोऑपरेटिंग विद बांग्लादेश, यूएस ने भी कुड यूज दोस बेसेस टू ऑब्जर्व चाइनीज प्रोजेक्ट। आपको पता है कि यूएस बांग्लादेश को यूज करना चाहता है कि चाइना का आजू बाजू एरिया पे जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसको देखने के लिए। मोरओवर बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक विंटेज एट द टॉप ऑफ बे ऑफ बंगाल फनल कुड प्रोवाइड यूनाइटेड स्टेट विद द एडवांटेज ऑफ गार्डिंग मलाक्का स्टेट, इन व्हिच आप देखिए, अब अगर आप देखेंगे मलाक्का स्टेट बहुत ही क्लोज है बे ऑफ बंगाल से, तो यूएस उधर बैठे बैठे जो मलाक्का स्टेट जो चाइना का शिप वगैरह जाता है, यूएस उसके ऊपर नजर रखना चाहता है। ओके, अब इन द लैक ऑफ एक्सेस वेबसाइट प्लेटफॉर्म एंड फाइनेंसिंग दैट हैज गिवन बांग्लादेश सोचो सबमरीन फ्रॉम चाइना। ओके, अब देखिए यूएसए बांग्लादेश पे उतना अभी तक इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो बांग्लादेश क्या करता था, जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट होता था वो कहां से, चाइना से खरीदता था। बांग्लादेश का डिफेंस इक्विपमेंट चाइनीज मेड है, यूएस चाहता है वो चाइनीज मेड जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको हटा के बांग्लादेश यूएस मेड डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे। अब देखिए, जब पहले आर्मी चीफ आया था, ठीक है, मतलब यूएस आर्मी जब बांग्लादेश पे एक कॉरिडोर मतलब एक बेस काइंड ऑफ मांगने आया था, तो उसके उस टाइम पे मोहम्मद यूनुस बोलता हाँ 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 हम लोग देंगे, हम लोग देंगे। वो तो हाँ बोलेगा ही, वो तो खुद पपेट है यूएसए का। बट इसका जो आपका बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है, ये इन्होंने बता दिया था नो ब्लडी कॉरिडोर, मतलब इधर कोई कॉरिडोर वॉरिडोर बनने नहीं वाला है, ठीक है। बांग्लादेश का आर्मी चीफ डायरेक्टली बोल दिया था। उसमें मुझे मतलब ये जो मोहम्मद यूनुस से थोड़ा बहुत घबरा गया था, और बाद में अभी खुलासा होगा कि अंदर अंदर क्या चीज हुआ कि आर्मी अलाउ कर दिया यूएस आर्मी को कि हमारे इधर आके युद्धाभ्यास किए थे। ओके, अब देखिए ये तो हो गया बांग्लादेश। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश ये चाइना इंडिया और आपका जो चाइना इंडिया और यूएसए का एक बैटल ग्राउंड बनने वाला है। बांग्लादेश के ऊपर चाइना इंडिया और यूएसए का एक बहुत बड़ा बैटल होने वाला है आपस में। ओके, चाइना और यूएसए का डायरेक्ट बैटल होगा, इंडिया का अंदर ही अंदर एक बैटल चलेगा। अब देखिए, चाइना's growing influence among various stakeholders in Myanmar reflects Beijing willingness to engage projects across party। ओके, आप देखिए म्यांमार पे क्या हुआ, म्यांमार का जो गवर्नमेंट था उसको हटा दिया गया, मिलिट्री ने उसको म्यांमार मिलिट्री टॉपल कर दिया गवर्नमेंट को। उसके बाद से म्यांमार मिलिट्री के साथ चाइना का बहुत अच्छा रिलेशन था, तो चाइना ने म्यांमार पे बहुत सारा प्रोजेक्ट चालू किया। आप बोलेंगे ऐसे म्यांमार पे क्या है कि प्रोजेक्ट चालू कर दिया। आप अगर देखेंगे म्यांमार पे मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, जो चाइना दुनिया के किसी भी कंट्री पे अगर क्रिटिकल मिनरल्स जाए, जैसे पहले क्या होता था, यूएस क्या करता था, दुनिया पे किसी भी कंट्री पे अगर ऑयल की खोज मिला, ऑयल की बात चला, यूएस उधर कूद पड़ता था। आज के डेट पे चाइना अगर किसी की कंट्री पे क्रिटिकल मिनरल्स की बात चलता है, चाइना कूद पड़ता है उधर। चाइना चाहता है कि म्यांमार का क्रिटिकल मिनरल्स पे मैं कंट्रोल करूं, बट यूएसए को क्रिटिकल मिनरल्स का भी बेस चाहिए, हब चाहिए। तो इसीलिए यूएसए चाहता है कि म्यांमार चाइना के नहीं मेरे कंट्रोल पे रहे, इंडिया चाहता है मेरे कंट्रोल पे रहे। तो आज के डेट पे म्यांमार पूरा कौन कंट्रोल करता है, म्यांमार आर्मी कंट्रोल करता है। म्यांमार पे छोटा छोटा रेबल ग्रुप बन चुका है, ठीक है, जो म्यांमार आर्मी को नहीं चाहता है, वो चाहता है कि इधर हम लोग राज करेंगे। अब यूएसए ये रेबल ग्रुप, अब रेबल जो आर्मी है, जो रेबल आर्मी है, इन लोग को रेबल ग्रुप को यूएसए सपोर्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है, फंडिंग कर रहा है, बोलता है म्यांमार आर्मी को तुम मारो, और वैसे म्यांमार आर्मी को चाइना पैसा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है। तो अंदर ही अंदर ये म्यांमार भी यूएसए चाइना और बीच बीच में मतलब अंदर ही अंदर इंडिया का एक बैटल ग्राउंड बन के आज के डेट पे ये दो कंट्री खड़ा हो चुका है। ओके, अब देखेंगे व्हाई चाइनीज अल्टीमेटम टू म्यांमार रेबल थ्रेटन ग्लोबल सप्लाई ऑफ हेवी रेयर अर्थ। तो चाइना ने लिटरली म्यांमार का जो रेबल ग्रुप है, जो म्यांमार आर्मी को मार रहा है, जिसको चाइना सपोर्ट करता है, तो वो रेबल ग्रुप को चाइना अल्टीमेटम दे रहा है कि तुम सुधर जाओ, तुम म्यांमार आर्मी के ऊपर ऐसा हमला मत करो, नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। क्योंकि चाइना को पता है कि ये म्यांमार आर्मी जो चाइना को परमिशन देके रखा है कि आप इधर क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर कीजिए, लेके जाके दुनिया पे बेचिए, यूज कीजिए, और रेबल ग्रुप नहीं होने दे रहा है। ओके,
अब इंडिया एक्सप्लोर्स रेयर अर्थ मिनरल डील्स विद म्यांमार। अब इंडिया को भी रेयर अर्थ मिनरल चाहिए क्योंकि इंडिया को भी टेक्नोलॉजिकली मतलब इंडिपेंडेंट बनना है, सुपीरियर बनना है। ओके, तो इंडिया भी म्यांमार का जो रेबल ग्रुप है, जो आज के डेट पे म्यांमार आर्मी से ज्यादा पावरफुल बन चुका है, ठीक है, तो उन लोग के साथ बात कर रहे हैं। इंडिया डायरेक्टली कोई कन्फ्रंटेशन पे नहीं है, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन पे नहीं है, म्यांमार बोलिए बांग्लादेश बोलिए, आर्मी वगैरह भेजे नहीं है। इंडिया म्यांमार के ग्रुप के साथ आज के डेट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग के साथ पार्टनरशिप कीजिए, हम लोग ये सब रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेंगे, यूज करेंगे, पैसा देंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो ये जो बांग्लादेश और म्यांमार है ना, ये चाइना, यूएसए और इंडिया का बैटल ग्रुप बन के मतलब बन के खड़ा हो चुके हैं, और उधर से रशिया नजर गड़ा के बैठा है कि मैं कब इसमें एंट्री मान लो। ओके, तो अभी देखिए यूएसए का बेस सिर्फ उधर चाइना को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। यूएसए वो बेस उधर बना के इंडिया को भी एक मैसेज देना चाहता है, इंडिया को एक फ्यूचर थ्रेट मानता है क्योंकि चाइना के बाद इंडिया ही बड़ा बनेगा। तो ये अभी से कहीं ना कहीं इंडिया के वो ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश पे बेस बना के। आप अगर ये एरिया अच्छे से देखेंगे तो इधर से आपको मैं वन सेकेंड आपको मैं अभी अभी बताया कि अगर आप ये एरिया अच्छे से देखेंगे तो इधर बांग्लादेश भी है, इंडिया पे भी है और म्यांमार पे भी, तीनों जगह पे आप ये बेस से कंट्रोल कर सकते। तो म्यांमार पे तो डायरेक्ट चाइना के साथ लड़ रहा है, बांग्लादेश पे तो डायरेक्ट चाइना के साथ मतलब एकदम मुकाबला करने के लिए रेडी है यूएसए। बट कहीं ना कहीं इंडिया का भी नॉर्थ ईस्ट रीजन को यूएसए टारगेट करके बैठा है कि अगर तुम मेरे खिलाफ ज्यादा गए तो तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट रीजन पे भी मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा, यूएसए का ये मेंटेलिटी। तो मुझे लगता है एक बात मैं आपको ये वीडियो के एंड पे बताता हूँ, जैसे नेपाल का गवर्नमेंट गया है, थोड़ा दिन बाद देखेंगे ये जो बांग्लादेश का आर्मी है, मुझे लगता है ये आर्मी मोहम्मद यूनिस के एकदम कनपट्टी पे एकदम हेड पे बंदूक रखेगा और बोलेगा तुम भागो इधर से, इलेक्शन कराऊंगा बांग्लादेश में, ठीक है। तो बांग्लादेश का जो करंट इंटरिम गवर्नमेंट है बहुत जल्दी बहुत गंदे तरीके से पलटने वाला है। बाकी कंट्री पे उसका जनता ने गवर्नमेंट पलट दिया, बांग्लादेश पे बांग्लादेश का मिलिट्री गवर्नमेंट पलट देगा। ये बात आप लोग नोट करके रखिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं, बांग्लादेश का गवर्नमेंट भी पलटेगा? मोहम्मद यूनुस जिसके सर के ऊपर यूएसए का हाथ है, क्या वो पलट जाएगा उसका गवर्नमेंट, उसका आर्मी उसको हटा देगा? अगर आर्मी हटाए तो वो आर्मी के पीछे इंडिया का सपोर्ट रहेगा, ये भी मैं बता देता हूँ। तो आप कमेंट पे बताइएगा आप क्या सोचते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।